मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस से कई कार्गो विमान ईरान पहुंचे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस से हथियारों की खेप आई है, लेकिन रूस ने कौन कौन से हथियार भेजे हैं यह साफ नहीं है। जाहिर है कि रूस ने नॉर्थ कोरिया के मिसाइलों को ईरान में शिफ्ट कर दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह को शॉर्ट रेंज की मिसाइल दी जाएगी। सीरिया में भी रूस की मिसाइलों की सप्लाई होगी। ईरान को रूस बड़े युद्ध के लिए तैयार कर रहा है और ये तमाम तरह की तैयारियां हैं क्योंकि इजराइल पर मिसाइल हमलों की शुरुआत बड़े पैमाने पर कर दी गई और यही वजह है कि अब इजराइल की सुरक्षा में डेविड स्लिंग की तैनाती कर दी गई है। आयरन डोम कई बार इजराइल की सुरक्षा कराने में नाकाम रहा है। अब डेविड की तैनाती के बाद इजराइल पर मिसाइलों से हमला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा बढ़ने लगा है और एक साल पहले हमास के साथ शुरू हुआ जंग अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले चुका है। जिस तरीके से इसमें शक्तिशाली देश शामिल हो रहे हैं उससे बर्बादी का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमास और हिजबुल्लाह मिल जाए तो इजराइल के सामने कितना ताकतवर साबित होगा, यह मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह दोनों को मिलाकर 2,55,465 लड़ाके हैं और इजराइल के पास 2,200 टैंक इस वक्त मौजूद हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह को मिलाकर 757 टैंक हैं। इजराइल के पास 509 इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास 203 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स। इजराइल के पास 526 माइन रेजिडेंट एम्बुश प्रोटेक्ट टैंक, जबकि हमास के पास ऐसे सिर्फ 201 टैंक मौजूद हैं और इजराइल के पास 650 ऑटोमेटिक तोप है। हमास के पास, हिजबुल्लाह के पास 135 ऑटोमेटिक टॉप, यानी इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास 1558 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है। इजराइल के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, जबकि हमास हिजबुल्लाह के पास ऐसे 70 हेलीकॉप्टर मौजूद है।